नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो अगले 7 वर्षों में बिहार में भी लोग बुलेट ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय बजट जो कल आया है उसमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। निर्णय है, प्रस्ताव क्या है, निर्णय है। तो उसमें बिहार भी आता है भाई साहब। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन की घोषणा की थी तो हम लोग कितना मन महसूस के रह गए थे कि भाई बिहार में कब होगा। बिहार में तो अभी अभी मेट्रो आया है पटना में 6 महीना पहले, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो काफ़ी पीछे चलते हैं हम लोग। लेकिन 7 साल में बुलेट ट्रेन आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो 7 कॉरिडोर जो बनने वाले हैं उसमें से एक कॉरिडोर बिहार में भी बन रहा है। और आप समझिए कि बंगाल से लेकर और दिल्ली तक पूरी कनेक्टिविटी हाई स्पीड ट्रेन की हो जाएगी, यानी कि बुलेट ट्रेन की हो जाएगी। 2 कॉरिडोर बन रहे हैं जो महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, खासतौर पर हम बिहारियों के लिए। एक दिल्ली से वाराणसी जिसकी दूरी है 756 किलोमीटर, उसको ये बुलेट ट्रेन 3 घंटा 50 मिनट में पूरा कर लेगी। और दूसरा कॉरिडोर वाराणसी से फिर सिलीगुड़ी, जिसमें बक्सर, पटना, बेगूसराय होते हुए कटिहार, किशनगंज होते हुए वो सिलीगुड़ी पहुंचेगी। इसकी दूरी होगी 744 किलोमीटर। यानी कि कुल मिलाकर ये 1500 किलोमीटर का जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, जिसका लाभ बिहार को तो मिलेगा ही, उत्तर प्रदेश को तो मिलना ही है, बिहार को भी मिलेगा और बंगाल भी इससे कनेक्टेड है। तो समझिए कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये बुलेट ट्रेन चलेगी। अभी तो मैक्सिमम जो स्पीड है भारतीय रेल की जो हम लोग चढ़ते हैं, चाहे वो वंदे भारत हो या तेजस हो या राजधानी हो, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए कि आपको पटना से दिल्ली जाना है तेजस से या राजधानी से, तो आपको 12 से 13 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रेन से जाएंगे, बुलेट ट्रेन से, 7 साल बाद, तो आप 4 साढ़े 4 घंटे में इस दूरी को तय कर लेंगे। और समझिए कि आजकल फ्लाइट से आने में भी 5 घंटे लग जाते हैं। तो 5 घंटे अगर ट्रेन से लगें तो क्या बुरा है। तो ये सोच के ही बड़ा मन में खुशी हो रही है कि भाई ये कब बनेगा। वैसे तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, 6 लाख करोड़ का बजट है इसका। दोनों कॉरिडोर को मिला दिया जाए तो करीब 1500 किलोमीटर का जो स्ट्रेच बनेगा ये 6 लाख करोड़ का होगा। और ये जो बनेगा वो सारा एलिवेटेड बनेगा, यानी कि ऊपर, ज़मीन पर नहीं बनना है इसको। तो उसमें हाई स्पीड की जो ट्रेनें होती हैं उसमें अगर ज़मीन पे बनेगा तो बहुत सारे अवरोध होते हैं, दोनों साइड में बाड़ लगाना पड़ेगा कि कोई जानवर ना आ जाए। एलिवेटेड रहने में ये समस्या, ये दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये एलिवेटेड बनाया जाएगा। और समझिए कि अब किराया कितना होगा ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। 7 साल के बाद क्या स्थिति होती है वो तय करेगा। लेकिन ये है कि 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा जाहिर है कि एलिवेटेड जो ऊपर ऊपर बनेगा पुल की तरह, उस पर ज़्यादा खर्च होगा, ज़मीन के अधिग्रहण में खर्च होगा। और पूरी तरह से ये मेट्रो की तरह रहेगा। जैसे मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा, उसी प्रकार की इसकी व्यवस्था रहेगी। तो आप तैयार हो जाइए बिल्कुल। मतलब ये जो दोनों कॉरिडोर बन जाने के बाद पटना सीधे तौर पर दिल्ली से जुड़ जाएगा और पटना से दिल्ली के लिए भी ट्रेन चल सकती है। तो 2 कॉरिडोर बनाया है प्रधानमंत्री ने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि उनका क्षेत्र है वाराणसी। तो एक कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली से वाराणसी और फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये दोनों बन जाने के बाद बिहार के लोगों को बुलेट ट्रेन पर मतलब यात्रा करने का आनंद मिलेगा। और ये भी बता देते हैं, स्टेशन का नाम हमने बताया, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं। बिहार में जो स्टेशन होंगे वो बक्सर में ट्रेन रुकेगी, उसके बाद पटना में रुकेगी,
उसके बाद फिर रुकेगी बेगूसराय में, और फिर कटिहार किशनगंज होते हुए ये सिलीगुड़ी पहुंचेगी। तो 7 साल गुजरने में कितना समय लगता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि 7 साल यूं ही गुजर जाएंगे, फिर आपको बुलेट ट्रेन पर चढ़ने का मौका मिलेगा। कल बिहार का भी बजट आ रहा है, बिहार सरकार का भी बजट आ रहा है। उसमें देखिए बिहार सरकार क्या पिटारा खोलती है, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पिछली बार तो 2,94,000 करोड़ का बजट था, इस बार 3 लाख, 3.5 लाख के करीब माना जा रहा है। तो युवाओं पर इस बार विशेष ध्यान देने की बात है सरकार की तरफ से, और महिलाओं पर, युवाओं पर, महिलाओं पर मुख्य फोकस रहेगा। और फोकस का सबसे मुख्य आधार रहेगा रोजगार, क्योंकि आपने वादा किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब इसके अलावा आपको कृषि पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ग्रामीण विकास पे भी ध्यान देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आप देखिए, तो अपने संसाधन से बिहार सरकार जो है 25% ही मतलब व्यवस्था कर पाती है अपने खर्च के लिए। लगभग आप समझिए कि 1.5 लाख करोड़ केंद्र से उसका जो हिस्सा आता है वो होता है। तो खैर मिला जुला के चला लेंगे। अब देखिए, अब विजेंद्र यादव वित्त मंत्री हैं हमारे, वो कल बजट पेश करते हैं, वो कल क्या पिटारा खोलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये जो है हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर बिहार होकर गुजरेगा, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। सूरत और मुंबई का तो हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, अभी तक शुरुआत हुई नहीं है। 86,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, अब ये 6 लाख करोड़ का है। तो तैयार हो जाइए पेटी ओटी बांध के यात्रा करने के लिए बुलेट ट्रेन पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।